हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। कटिंग से लेके स्टिचिंग तक मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊँगी, क्योंकि आज का जो हमारा ब्लाउज़ है वो डीप नेक है। डीप नेक ब्लाउज़ जब हम बनाते हैं, खासकर जब हम फ्रंट में प्रिंसेस कट पैटर्न रख रहे होते हैं, तो उसमें हमें कितना शोल्डर लेना होता है, कितना आर्म होल लेना होता है। और अभी मैं 34 साइज़ में बना रही हूँ, तो आप हर साइज़ में कितना आर्म होल शोल्डर ले डीप नेक में। और डीप नेक में हमें क्या प्रॉब्लम आती है कि आर्म होल में व्रिंकल्स आने लगते हैं, क्योंकि हमारा गला डीप है। गला डीप है तो शोल्डर भी गिरने लगते हैं बॉडी पे जाने के बाद। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम आपको आती है वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। साथ ही आपको स्टिचिंग में मैं बताऊंगी कि आपको फिटिंग प्रॉपर तरीके से कैसे डालना है जब आप डीप नेक ब्लाउज़ बना रहे हो। क्योंकि जब हम नॉर्मल नेक का ब्लाउज़ बनाते हैं ना, तो उसमें फिटिंग वैसे ही डालते हैं जैसे हम हर ब्लाउज़ में डालते हैं। लेकिन जब हम डीप नेक ब्लाउज़ में फिटिंग डाल रहे हैं, तो उसमें फिटिंग डालने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और वो चेंज क्या करना है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, तो ही आपको वो चीज़ क्लियर होगी। कटिंग को भी समझिएगा और स्टिचिंग, अगर आप सिर्फ स्टिचिंग देख रहे हो और फिटिंग डालने के मेथड देख रहे हो, पूरा वीडियो आपने स्किप कर दिया है, तो फिर वहाँ पे भी आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। क्योंकि जो मेरे कटिंग करने का मेथड है वही मेरे स्टिचिंग से जुड़ा हुआ है, तो आपको मेरा कटिंग करने का मेथड भी देखना होगा, तब आपको स्टिचिंग क्लियर होगी। तो एक ही वीडियो में मैं सारी चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने वाली हूँ कि डीप नेक ब्लाउज़ में फिटिंग कैसे डालना है ताकि शोल्डर ना गिरे, डीप नेक ब्लाउज़ में आर्म होल कितना माइनस करना है ताकि व्रिंकल्स ना आए, और डीप नेक ब्लाउज़ में प्रॉपर तरीके से चेस्ट कैसे निकालना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरा मेन फैब्रिक है, इसको मैं साइड में रखूँगी। लाइनिंग वाला फैब्रिक मैंने 80 सेंटीमीटर लिया है, क्योंकि स्लीव की लेंथ यहाँ पे मेरी बस 4 इंच की है। अगर आप एल्बो तक स्लीव बना रहे हैं तो फिर आप 1 मीटर लीजिएगा। अब इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। कोई भी ब्लाउज़ हम बनाते हैं तो सबसे पहले उसका बैक पार्ट ही कट करते हैं। तो फैब्रिक को मैं डबल फोल्ड करके रख लूँगी और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट मेरा ओपन है, फ्रंट में हुकाई की पट्टी आएगी, बैक हमारा पैक रहेगा। तो ऑन फोल्ड साइड को मैं अपनी तरफ रखूँगी, पैक वाले साइड को। सबसे पहले निशान लगाएंगे हम लंबाई के लिए। तो अभी मैं अपनी लंबाई देखूँगी। ब्लाउज़ की लेंथ मेरी 13 इंच है, सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 14 इंच पे। अब मैं यहाँ पे लेंथ 14 इंच ले रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको भी उतनी ही लेंथ लेनी है। आपकी जितनी लेंथ आ रही होगी ना, उसमें आपको 1 इंच प्लस करके निशान लगाना है। देखो कि आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कवर किया है, एक एक कमेंट को पढ़ के मैंने उसे समझा है। तो आज का वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, तो शायद डीप नेक ब्लाउज में जो आपको प्रॉब्लम आ रही होगी ना, वो सारी आपकी आज की वीडियो देख के ख़त्म हो जाएगी। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान हम लगाएंगे फुल शोल्डर का हाफ करके। अभी मैं अपने फुल शोल्डर का मेजरमेंट देख लूँगी। फुल शोल्डर है मेरा 14 इंच का, 14 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 7। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 7 इंच पे। 7 इंच पे निशान लगाने के बाद अब हम निकालते हैं शोल्डर के। यहाँ पे आपको कितना इंच का शोल्डर लेना है, 5 इंच का, 5.5 इंच का। वो शोल्डर आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप गला कितना डीप बना रहे हो। तो अभी नीचे की तरफ से मुझे सिर्फ चाहिए 2.5 इंच की पट्टी। सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 3.5 इंच पे, क्योंकि अभी जो मेरा नेक है वो डीप है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई में चेक कर लूँ, मेरा नेक कितना आ रहा है, 10.75 इंच का आ रहा है। अगर आपका गला 11 इंच का आ रहा होगा या 11 इंच से ज़्यादा का जा रहा होगा, तो जितना भी आपका फुल शोल्डर आया होगा उसमें से आपको माइनस करना है 1.25 इंच। और अगर आपका ये नेक डीप 9 इंच से लेके 10.75 इंच तक का आ रहा होगा, तो फिर आपको कितना माइनस करना होगा, 1.6 इंच। 1.6 इंच कितना रहेगा, एक के बाद आपको 6 लाइन गिन लेनी है। तो यहाँ से मैं माइनस करूँगी 1.6 इंच। इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे, इतना मेरा माइनस में गया। अब ये शोल्डर में चेक करूँगी कितने आ रहे हैं मेरे, 5.5 इंच के। इस तरह से आप शोल्डर निकाल सकते हैं डीप नेक में। दूसरा निशान हम लगाएंगे आर्म होल वाली लाइन का। आर्म होल का फॉर्मूला मैंने हमेशा से आपको बताया है, बहुत सिंपल फॉर्मूला रहता है। जो भी चेस्ट का साइज़ हो उसको डिवाइड 6 कर लो। मेरे चेस्ट का साइज़ कितना है, 34। 34 को मैं डिवाइड 6 कर लूँगी, तो मेरा कितना आएगा, 5.6 इंच। आपको कैलकुलेटर से करके देख लेना है, जो भी आपके चेस्ट का साइज़ रहेगा डिवाइड 6। मेरा 5.6 आया, यानी कि 5 के बाद 6 लाइन वहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे।
अभी देखो कि हम निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। चेस्ट है मेरा 34 इंच का, इसको डिवाइड 4 करके मैं निशान लगा लूँगी 8.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। अब मैं निशान लगा लूँगी वेस्ट के लिए। वेस्ट है मेरी 28 इंच की, इसको भी डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी यहाँ से 7 इंच पे। और यहाँ वेस्ट में आपको मार्जिन लेना है 2.5 इंच का, क्योंकि बैक पार्ट में हमारा डॉट पॉइंट आता है और अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो यहाँ पे डॉट पॉइंट ज़रूर लीजिए, इससे आपका जो ब्लाउज रहेगा ना वो ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाना है। अब यहाँ पे हमने 1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा निकाला है ना, तो वो डॉट पॉइंट के लिए निकाला है। डॉट पॉइंट का निशान लगेगा 4 इंच पे, यहाँ से भी 4 इंच पे, लंबाई के लिए भी 4 इंच पे। दोनों तरफ से सिलाई में कवर होगा हाफ इंच। डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद निशान लगाएंगे आर्म होल गोलाई के लिए। बैक पार्ट में हर साइज में आपको निशान लेना है 1 इंच पे। यहाँ से डाउन करेंगे आर्म होल को हाफ इंच, कर्व को रखेंगे और इसका शेप देंगे। देखिए यहाँ से ये 1 इंच, अब कर्व को रख लेंगे और यहाँ गोलाई में आपको शेप देना है। आई होप कि आपको इतनी मार्किंग क्लियर हुई हो। अब हम निशान लगाएंगे गले के लिए। यहाँ से गले की विड्थ कितनी रखनी है, तो अभी देखिए मेरा जो नेक डीप है वो ज़्यादा है, तो यहाँ से मेरे नेक की विड्थ जाएगी 2.5 इंच। यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 2.5 इंच पे। 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद अब हम गले का शेप देंगे। तो बैक का जो गला है उसका नेक मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से नेक के लिए निशान लगा लूँगी 2.5 इंच पे और एक बॉक्स बनाऊँगी। ऊपर से नीचे तक नेक की विड्थ मेरी सेम ही है। नेक मेरा यहाँ पे राउंड नहीं है, यहाँ पे जो मेरा नेक है उसका शेप अलग रहेगा। शेप देने के लिए नीचे की तरफ से मैं निशान लगा लूँगी 4.25 इंच पे, या 4 इंच तक मैं यहाँ पे रखूँगी। अभी यहाँ से देखो कि मैं निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे और इसको मिलाएंगे इस तरह क्रॉस में। और यहाँ तक अपने फैला लिया। 4 इंच पे निशान लगाया मैंने यहाँ से, तो 4 इंच तक इसको आपको बाहर तक फैला देना है। 4 इंच के बाद चाहे आप राउंड नेक बनाएं या कोई भी शेप आप ले रहे हो नेक में, ये जो आपका 4 इंच के बाद का गला है ना वो आपका यहाँ शोल्डर वाली लाइन से 1 लाइन जितना अंदर की तरफ जाना चाहिए। अगर आप इसे 1 लाइन जितना अंदर की तरफ लेके जाते हो ना तो शोल्डर गिरने के जो चांसेस रहते हैं वो आपके बहुत कम हो जाते हैं। देखिए इस तरह से ये मेरी शोल्डर वाली लाइन है, इसको मैं 1 लाइन जितना अंदर की तरफ लेके जाऊंगी और ऊपर ले जाते हुए अपने शोल्डर से मिला दूंगी। इस तरह से आपको शेप देना है। 4 इंच तक में आपको जितना गलों को फैलाना है आप फैला सकते हैं। 4 इंच के बाद शोल्डर लाइन से 1 लाइन जितना अंदर की तरफ जाते हुए ही आपको शेप देना है। मार्किंग कंप्लीट होने के बाद शोल्डर आपको डाउन कर देना है 0.25 इंच। ओनली 0.25 इंच अंदर की तरफ आपको डाउन करना है। अगर आप इस स्टिच को हाफ इंच या हाफ इंच से ज़्यादा डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको ना पफ बनने लगेगा, ये इधर साइड का शोल्डर आपका उचकने लगेगा। इसलिए सिर्फ 0.25 इंच डाउन कीजिएगा ताकि शोल्डर गिरे ना। इतनी मार्किंग करने के बाद शोल्डर मैंने आपको बता दिया है कि शोल्डर किस तरह से हमारे सेट रहेंगे बॉडी पे जाने के बाद। दूसरी चीज़ आ जाती है हमारा आर्म होल। आर्म होल में भी तो व्रिंकल्स आता है। जब हम गला डीप बनाते हैं तो वो बॉडी पे जाके फैलता है, फैलने की वजह से सारा कपड़ा हमारे आर्म होल में इकट्ठा होता है और यहाँ पे हमें बलून आने लगता है। तो आपको क्या करना है, जब आपका गला 11 इंच से ज़्यादा डीप हो या 11 इंच नहीं है, उसके बाद भी आपकी नीचे की तरफ सिर्फ 2 या 3 इंच तक की पट्टी आ रही हो, तो जो भी आपके चेस्ट का साइज़ रहेगा उसमें से हाफ इंच कम करते हुए आपको फिटिंग डालनी है। जैसे कि अभी मेरे चेस्ट का साइज़ कितना है 34, डिवाइड 4 करके मैंने निशान लगाया था 8.5 इंच पे। पर जब मैं अपने ब्लाउज में फिटिंग डालूंगी तो हाफ इंच माइनस करके फिटिंग डलेगी मेरी 8 इंच पे। 8 इंच पे फिटिंग क्यों डालूंगी मैं, क्योंकि देखिए गला मेरा ऑलरेडी डीप है। अगर आप राउंड नेक भी बनाएंगे ना तो गला फैलेगा और फैलने के बाद ऑटोमेटिक चेस्ट के साइज को कवर कर लेगा। तो अगर आप हाफ इंच कम पे फिटिंग डालते हैं ना तो यहाँ पे आपको व्रिंकल्स देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी देखो कि यहाँ से मैं हाफ इंच माइनस कर दूंगी। जो भी मेरे चेस्ट का साइज है उसमें से मेरा हाफ इंच माइनस हो गया, ये पूरा मेरा चला जाएगा माइनस में। और ये चीज़ हमारी बैक में माइनस हुई है तो फ्रंट में भी माइनस होगी, दोनों पार्ट में माइनस होगी। अभी बैक में माइनस करना आपको बता दिया, आगे मैं फ्रंट में भी आपको माइनस करना बता दूंगी।
बैक की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसको कट कर लेंगे। अभी देखो कि बैक पार्ट को मैंने यहाँ पे कट कर लिया है और इसका नेक भी मैंने यहाँ पे इस तरह से अलग कर लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतनी पट्टी मैंने ऐसी छोड़ दी है। इस पट्टी को मैंने ऐसा क्यों छोड़ा, कभी कभी जब हम डिज़ाइनर नेक बनाते हैं और इसको यहाँ से पूरा, अगर आप इसको यहाँ से भी अलग कर देते हैं, इस पट्टी को भी काट देते हैं, तो गला आपका फैल जाता है। और जब आप इसे मेन फैब्रिक से अटैच करते हो तो यहाँ पे हमारी नेक की विड्थ कितनी आई है, 2.5 इंच। खोलने पे ये मेरी कितनी आ रही होगी, 5 इंच की। 2.5 का हम डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंच। पर अगर मैं ये चीज़ कट कर देती हूँ ना, तो कभी कभी मेन फैब्रिक पे रखाते टाइम ये चीज़ और ज़्यादा फैल जाती है। 5 इंच की जगह गला 6 इंच पे हमारा रेडी हो जाता है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस तरह से कट कर सकते हैं। खासकर बिगनर, अगर उन लोगों को नेक फैलने की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है ना, तो यहाँ से आपको जॉइंट रखना है इस चीज़ को कब कट करेंगे, जब हम इसको डायरेक्ट फैब्रिक से अटैच करेंगे। इससे आपका गला ज़्यादा फैलेगा नहीं। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए यहाँ पे लाइनिंग वाला फैब्रिक मैं लूँगी, इसका दूसरा वाला साइड डबल फोल्ड करके रखेंगे। फ्रंट पार्ट में भी सबसे पहले आपको निशान लगाना है लंबाई के लिए। लंबाई कितनी रखनी है, तो प्रिंसेस कट पैटर्न जब भी आप बना रहे हो तो जितनी लंबाई आपने आपके बैक पार्ट में रखी होगी उससे 1 इंच बढ़ा के लीजिएगा अपने फ्रंट पार्ट में। बैक पार्ट में लंबाई मैंने रखी है 14 इंच की, तो फ्रंट में मैं लंबाई रखूँगी 15 इंच की। इससे आपका फ्रंट का पार्ट छोटा नहीं होगा। और अगर आपके फ्रंट का पार्ट फिर भी छोटा हो जाता है तो लेंथ आप आपकी बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रखिए कि आपका मेजरमेंट में लेंथ कितना आ रहा है। आपको सेम उतनी लेंथ नहीं रखनी है जितना मैंने वीडियो में बताया है। आपको लेंथ आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रखनी है। अगर आपकी 16 आ रही है तो फिर फ्रंट में 1 इंच बढ़ा के आप 17 रखिए। लंबाई का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान में लगाऊंगी हुकाई पट्टी के मार्जिन के लिए। तो हुकाई पट्टी का मार्जिन हम कहाँ से निकालेंगे, या फ्रंट की तरफ से। लेंथ का निशान लगाया, हुकाई पट्टी के मार्जिन का निशान लगाया। अब हम निशान लगा लेंगे शोल्डर के लिए। शोल्डर हमने निकाला है 5.5 इंच का। आर्म होल का निशान लगाएंगे 5.6 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। फ्रंट में चेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो फ्रंट पार्ट में आपको चेस्ट का निशान 2 इंच बढ़ा के लगाना है। 2 इंच बढ़ा के क्यों लगाना है, ताकि फ्रंट पार्ट में भी आपका आर्म होल एकदम फिट बैठे। तो अभी मेरे चेस्ट का साइज कितना है, 34। इसमें मैं 2 इंच बढ़ा लूँगी, कितना हो गया 36। 36 को डिवाइड 4 करेंगे, कितना आया 9 इंच। तो अब चेस्ट का निशान कितने इंच पे लगाऊंगी मैं, यहाँ से 9 इंच पे। ये आगे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो हमने बढ़ाया है वो हमारा कहाँ पे कवर होता है। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। वेस्ट के लिए अभी हम निशान नहीं लगाएंगे, आपको निशान लगाना है आर्म होल गोलाई के लिए। तो ये निशान लगेगा 0.75 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का एक सेंटर निकालेंगे। सेंटर से अंदर आएंगे 0.25 इंच। 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए ही हम आर्म होल की गोलाई देंगे। कर्व को रखूंगी मैं यहाँ पे। गोलाई देने के बाद निशान लगा लेंगे गले के लिए। यहाँ से भी निशान आपको लगाना है 2.5 इंच पे। फ्रंट नेक का निशान मैं लगाऊंगी 7 इंच पे। बॉक्स बनाएंगे और गले का शेप देंगे। फ्रंट का नेक का शेप मेरा स्वीट हार्ट नेक है, आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब हम निशान लगाएंगे प्रिंसेस कट की मार्किंग के लिए। तो सबसे पहले आपको डाउन कर देना है शोल्डर को 0.25 इंच नेक की तरफ। और जो हम डाउन कर रहे हैं ना शोल्डर, उसी का हम एक सेंटर निकालेंगे। तो देखिए इसके ऊपर मैं इंच टेप को रखूँगी, इस शोल्डर का एक सेंटर निकालेंगे और यहाँ से निशान लगेगा मेरा शोल्डर टू एपेक्स के लिए। मेजरमेंट में आपको देखना है कि आपका शोल्डर टू एपेक्स कितना आ रहा है। जितना भी रहेगा उसमें 1/2 इंच प्लस करना है। मेरा कितना है 8.5 इंच। सिलाई का 1/2 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 9 इंच पे। जैसे शोल्डर टू एपेक्स में हमने सिलाई का 1/2 इंच प्लस किया, एपेक्स टू एपेक्स में सिलाई का प्लस होगा 0.25 इंच। तो देखिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो हाफ कर लेंगे, 6 का हाफ यानी कि एपेक्स टू एपेक्स का हाफ कितना आया मेरा 3 इंच।
3 में सिलाई का प्लस क्या 0.25 इंच, कितना हो गया 3.25 इंच। हुक्काई पट्टी के मार्जिन को छोड़ते हुए यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। इस लाइन को इस तरह से स्ट्रेट करेंगे। अभी नीचे की तरफ आपको इसको नहीं मिलाना है। यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ आपने जितने इंच पे निशान लगाया होगा ना, उसमें से ½ इंच कम करके आपको नीचे की तरफ निशान लगाना होता है। तो यहाँ पे मेरा निशान आया 3.25 इंच पे, नीचे की तरफ ½ इंच कम करके मैं निशान लूँगी 2.75 इंच पे। इसको क्रॉस में मिलाएंगे। अब जो नीचे वाला डॉट पॉइंट है उसको सिलाई में आपको कवर करना है 1.5 इंच, इसको भी क्रॉस में मिला देंगे। डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद ही आपको वेस्ट के लिए निशान लगाना होता है। कैसे निशान लगाएंगे, ये गया हमारा स्टिचिंग में, तो इसको फोल्ड कर देंगे। वेस्ट है 7 इंच की, यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच पे, 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। नीचे की तरफ से डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद ऊपर की तरफ से अब हम शेप देंगे। साथ ही यहाँ पे हमने जो चेस्ट बढ़ाया है उसको कैसे कवर करना है वो भी देखेंगे। तो शेप देने के लिए ये जो हमारी चेस्ट लाइन आ रही है, यहाँ से आपको इंच टेप को रखना है और निशान लगाना है 1.5 इंच पे। देखिए इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद इसको आपको आपके एपेक्स पॉइंट से मिला देना है। मिलाने के बाद अब जैसे नीचे वाला डॉट पॉइंट हमारा सिलाई में कितना कवर हुआ 1.5 इंच, ऊपर वाला हम सिलाई में कवर करेंगे 1 इंच। और प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए कफ को रखेंगे और इसको गोलाई में मिला देंगे एपेक्स पॉइंट तक। अब यहाँ पे देखिए आर्म होल को हमने कितना कवर कर लिया सिलाई में 1 इंच। आर्म होल की तरफ वाला जो डॉट पॉइंट है ना वो सिलाई में 1 इंच कवर हुआ। इससे हमारा आर्म होल छोटा नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हमने चेस्ट में बढ़ा के निशान लगाया है। अब सेंटर की तरफ से आपको शेप देना है, तो उसके लिए आपको कर्व को लेना है, नीचे वाली डॉट की लाइन से 1 लाइन जितना अंदर की तरफ कर्व को निकलने देना है और यहाँ पे इसका भी शेप बनाना है। बनाने के बाद वापस से कर्व को इस तरह नीचे की तरफ फोल्ड करना है और नीचे की तरफ से भी आपको प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो यहाँ पे आपकी प्रिंसेस कट की मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। सेंटर से शेप बनाने के बाद आपको ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को और नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को नापना है कि ये बराबर है या नहीं है। ऊपर वाली डॉट की लाइन मेरी रेडी हो रही है 5.75 इंच पे। अब मैं चेक कर लूँगी, दूसरी जहाँ रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी। ½ इंच यहाँ से आर्म होल को डाउन करेंगे जैसे हमने बैक पार्ट में किया था। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए बनाएंगे एक नया आर्म होल। देखिए इस तरह से कर्व से भी बना सकते हैं। नए आर्म होल की मार्किंग करने के बाद नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को भी नापेंगे। फर्स्ट रेडी हो रही है यहाँ पे देखिए मेरी 5.75 इंच पे। दूसरी जहाँ भी रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी, क्योंकि हमारी ये डॉट की लाइनें जो रहती है ना वो बराबर नहीं आती है, ना ऊपर वाली बराबर आती है ना नीचे वाली बराबर आती है, इसलिए इनको नाप के चेक करना ज़रूरी ही होता है। अब देखिए दूसरी वाली मेरी कितनी ऊपर रेडी हो रही है। अगर मैं इनको नापे बिना ऐसे ही डायरेक्ट कट कर दूंगी और फिर स्टिच करूँगी ना तो दोनों पार्ट कभी भी बराबर नहीं होंगे, ऊपर नीचे जाएंगे। अब इनको मिलाना कैसे है, तो हमने 1 इंच लंबाई एक्स्ट्रा बढ़ाई है ना फ्रंट में, उसको हम माइनस करेंगे। तो माइनस होगी हमारी आगे की तरफ से। अगर आगे की तरफ से आप इसको लंबा रखना चाहते हैं ना तो फिर माइनस मत कीजिएगा। और इसको क्रॉस में मिलाएंगे डॉट की लाइन से। अब यहाँ पीछे की तरफ से भी 1 इंच माइनस करेंगे जहाँ हमारे ब्लाउज की फिटिंग डलती है, और इसको भी मिला देंगे डॉट की लाइन से। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे प्रिंसेस कट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब दोनों पार्ट आपके एकदम बराबर आएंगे। मार्जिन देख लेते हैं, मार्जिन कहाँ से आपको निकालना होता है। तो जब हम ब्लाउज स्टिच करते हैं ना तो 0.25 इंच कपड़ा हमारा इस पार्ट से दबता है, 0.25 इंच कपड़ा इस पार्ट से दबेगा। और जब भी आप प्रिंसेस कट को डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कट कर रहे हैं तो फिर मार्जिन आपको लेना ही है। तो 0.25 इंच इस पार्ट का, 0.25 इंच इस पार्ट का, कितना हो गया ½ इंच। यहाँ से मैं ½ इंच जितना कपड़ा निकाल लूँगी। मार्जिन निकालने के बाद अब आपको लेना है आपका बैक पार्ट। फिटिंग वाली लाइनों को एक बार चेक करके देख लेना है ताकि स्टिच करने पे कोई सा भी पार्ट आपका बड़ा या छोटा ना हो। तो आर्म होल की जगह पे यहाँ से मेरा आर्म होल कटेगा तो इसी के ऊपर मैं अपने बैक पार्ट का आर्म होल जमाऊंगी। और यहाँ पे जो 1 इंच हम ऊपर आए ना वहाँ तक आपको नापना है, ये नीचे का सारा माइनस में जाएगा।
अब देखो कि मेरे दोनों पार्ट की फिटिंग वाली लाइनें एकदम बराबर आ रही हैं, फ्रंट की भी और बैक की भी। इसी तरह से आपकी भी आनी चाहिए। नहीं आ रही है तो उसको बराबर कर लीजिए, यहाँ से आप बड़ा घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। बस फिटिंग वाली लाइनें आपकी एकदम इक्वल आनी चाहिए। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, गला डीप होने की वजह से हमने बैक पार्ट में चेस्ट में 1/2 इंच माइनस किया था, और अगर हमने बैक पार्ट में कुछ चीज़ माइनस की है तो वो हमारी फ्रंट में भी माइनस होगी। तो जैसे बैक में मैंने चेस्ट में 1/2 इंच घटाया, तो ये जो मार्जिन निकाला है ना, इसको भी हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा गला डीप है और गला डीप होगा, फैलेगा तो वो चेस्ट के साइज को कवर कर लेगा। तो 1/2 इंच चेस्ट में से हमने कम कर दिया बैक पार्ट में, और फ्रंट पार्ट में भी यहाँ पे हमने कम कर दिया है। अब हम फ्रंट को कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी स्लीव को निकालना देख लेंगे। एक ही वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर रही हूँ, स्लीव से लेके फ्रंट बैक सब कुछ मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ की कटिंग गलत कर देते हो, जैसे कि आपने फ्रंट और बैक तो सही कट कर लिया लेकिन आपने स्लीव की कटिंग गलत तरीके से करी है, तो भी आपके आर्म होल में व्रिंकल्स आने लगेगा। तो आपको स्लीव की कटिंग भी देखना है, साथ में स्टिचिंग भी आपको देखना है कि स्टिचिंग में भी आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब हम निशान लगा लेंगे स्लीव लेंथ के लिए। यहाँ पे कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके रखा है, देखिए 2 फोल्ड ये, 2 फोल्ड ये। 4 फोल्ड करने के बाद लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ है मेरी 4 इंच की, सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूंगी 5 इंच पे। दूसरा निशान लगाना है आपको आर्म होल वाली लाइन का, तो ये निशान लगेगा हमारा 2.5 इंच पे। इस लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे और फिर हम नापेंगे आर्म होल की गोलाई। तो आर्म होल की गोलाई हमेशा नापनी होती है बैक पार्ट से। तो यहाँ पे मैं अपना बैक पार्ट लूँगी। बैक पार्ट लेने के बाद 1/2 इंच जितना शोल्डर हम माइनस कर देंगे जो हमारा स्टिचिंग में जाएगा। इस गोलाई को चेक करेंगे कितनी आ रही है मेरी, 7.5 इंच की। तो आपको डायरेक्ट 7.5 इंच पे निशान नहीं लगाना है, जितनी भी गोलाई आई होगी उसमें से माइनस करना है 1/2 इंच। और अगर आप लॉन्ग स्लीव बना रहे हो तो फिर गोलाई में आपका माइनस होगा 0.75 इंच और आर्म होल का निशान आपका लगेगा 4 इंच पे। मार्जिन का निशान कितने इंच पे लगाते हैं हम, 1.5 इंच पे। पर एक बार आपको आपके बैक पार्ट से नाप लेना है क्योंकि बैक पार्ट में हमने 1/2 इंच माइनस किया है। तो मार्जिन अब हमारे पास कितना बचा, सिर्फ 1 इंच का। तो यहाँ से मार्जिन का निशान लगा लूँगी 1 इंच पे। फ्रंट गोलाई के लिए निशान लगाऊंगी तो फ्रंट गोलाई है मेरी 6.5 इंच की। यहाँ पे भी मार्जिन रख लेंगे 1 इंच का। दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसकी गोलाई देंगे। तो गोलाई देने के लिए आपको आर्म होल वाली लाइन को क्रॉस में मिलाना है लेंथ वाली लाइन से। इस लाइन के निकालने हैं टोटल 2 सेंटर। देखिए इस तरह इंच टेप को रखते हुए आप 2 सेंटर निकाल सकते हैं। फर्स्ट सेंटर से ऊपर आएंगे 0.25 इंच, सेकेंड सेंटर से अंदर जाना है 0.25 इंच। मार्जिन वाली लाइन से भी एक लाइन जितना अंदर की तरफ जाते हुए ही आपको गोलाई देनी है। और गोलाई देते समय नीचे की तरफ से हमें कितना कपड़ा सिलाई में कवर करना है, तो सिर्फ 1 इंच। और इसकी गोलाई देंगे। गोलाई देने के बाद स्लीव के सेंटर पे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसको ओपन करेंगे। ये है हमारा स्लीव का सेंटर। अब फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई देंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए अगर हमें गोलाई देनी है तो सेंटर से कितना ऊपर आना है, अब 1/2 इंच। फर्स्ट सेंटर जो हमने निकाला था इंच टेप को फोल्ड करके उससे अंदर जाना है 0.25 इंच और इस हिस्से को कट कर देना है गोलाई में मिलाते हुए। तो आपके फ्रंट में कभी भी व्रिंकल्स नहीं आएगा। इतना पोर्शन आपको कट कर देना है। अब पूरे ब्लाउज को मेन फैब्रिक पे कट करते हुए इसे स्टिच करना देख लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पे बैक पार्ट के नेक का जो डिज़ाइन था वो रेडी करके रखा है। पीछे की तरफ मैंने टक्स भी डालनी है। बैक को साइड में रखेंगे और फ्रंट को स्टिच करना देखेंगे। देखिए अस्तर टच करना तो सभी को आता है, वैसे ही आपको रेडी करना है। यहाँ पे नेक डिज़ाइन मुझे रेडी करना है तो वो मैं आपको रेडी करना बता देती हूँ, जो कि मैं पेपर कैनवास से रेडी कर रही हूँ। आप चाहे तो पाइपिंग भी अटैच कर सकते हैं, डोरी वाली पाइपिंग लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं, जो आपको नेक में कंफर्टेबल रहता है। अस्तर टच करना या बैक का नेक रेडी करना मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो नॉर्मली सब कर लेते हैं।
मैं यहाँ पे मेन चीज़ आपको बताऊंगी जिसकी वजह से आपकी फिटिंग थोड़ी बिगड़ सकती है, तो वो चीज़ें मैं स्टिचिंग में आपको क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले आपको फ्रंट रेडी करना है, नेक वगैरह सब आप रेडी करके रख लेना है, बैक का भी फ्रंट का भी। तो यहाँ पे मैं अपने फ्रंट का नेक रेडी कर लेती हूँ। और जो लोग भी मेरा वीडियो अदर स्टेट से देखते हैं, जिनको हिंदी समझ में नहीं आता है, इंग्लिश में वो कंफर्टेबल रहते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि आपको वीडियो के ऊपर एक सीसी करके ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं ना, तो वहाँ पे नीचे वीडियो में कैप्शन चलने लगेगा, जिसकी वजह से आप नंबर इजीली देख सकते हैं, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। हिंदी नहीं भी आती है, मैं भी कभी कभी हिंदी इंग्लिश दोनों में नंबर नहीं बोल पाती हूँ, तो आप वहाँ कैप्शन में नंबर चेक कर सकते हैं कि कितने इंच पे मैंने कितना निशान लगाया है, तो उससे आपको आसान रहेगा। वो कैप्शन मैं अभी इंग्लिश में भी सेट कर दूंगी अपनी वीडियोस पे, तो आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ आएंगी। अभी देखो कि यहाँ पे मेरे फ्रंट का पार्ट रेडी हो चुका है, इसका दूसरा वाला हिस्सा भी मैंने तैयार करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट चीज़ क्या समझनी है कि इसको अटैच करने से पहले एक बार इसको आपको नाप के चेक करना है। दोनों पार्ट की कटिंग हमारी बिल्कुल बराबर हुई है, तो इसको हम बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, क्योंकि अगर आप इसको खींचते हुए अटैच करेंगे ना, तो प्रिंसेस कट की जो सिलाई है वो आपको व्रिंकल्स देने लगेगी, जो कि फ्रंट में देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे हम जमाते हैं ना नॉर्मली एडजस्ट करते हुए, वैसे आपको रखना है और अटैच कर देना है। अभी देखो कि मैंने इसको ओपन किया तो इसमें आपको कोई भी व्रिंकल दिख रहा है, इतनी क्लीन फिनिशिंग आई है। इसी तरह बॉडी पे जाने के बाद भी कोई व्रिंकल नहीं आएगा। अब इसमें हम हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे, तो पट्टी भी मैंने रेडी की हुई है। हुकाई की पट्टी लगाने का सबका तरीका अलग अलग होता है, आपको जो तरीका आता है आप वैसे हुकाई की पट्टी अटैच कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो प्रॉब्लम होता है ना, वो प्रिंसेस कट सिलाई का ही होता है, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि किस तरह से आपको बिना उसको खींचे हुए अटैच करना है। अब देखिए यहाँ पे हुकाई की पट्टी मैं अटैच कर लूँगी, और मैं किस तरह से अटैच करती हूँ, तो सबसे पहले फ्रंट की तरफ से मैं सिलाई लगाती हूँ। उसके बाद क्या करती हूँ, जो पट्टी का बचा हुआ कपड़ा रहता है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बिल्कुल कॉर्नर से सिलाई लगाते हैं, और जो कपड़ा मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया है उसको भी बिल्कुल कॉर्नर पर रखते हुए मैं सिलाई लगाती हूँ। सिलाई लगाने के बाद मैं इसकी फिनिशिंग आपको बाहर और अंदर दोनों तरफ से दिखा दूँगी। और मुझे जो जो चीज़ें पता थी कि हाँ ब्लाउज़ में यहाँ प्रॉब्लम आती है, वो मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अगर कुछ छूट गया होगा तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूँगी। पट्टी अटैच करने के बाद बाहर से आप देख सकते हैं, और अंदर की तरफ से भी ये इस तरह फिनिशिंग के साथ ही रेडी होती है। एक पार्ट कंप्लीट हुआ, दूसरा पार्ट भी सेम इसी तरह से आपको कंप्लीट करना है। बस ध्यान रखना है कि पहले आपको आई की पट्टी लगानी है, उसके बाद आपको हुक पट्टी रेडी करनी है, और आपको दोनों पट्टियों को नाप के भी देख लेना है, कोई सी भी पट्टी छोटी या बड़ी ना हो। अब हम हमारा बैक पार्ट लेंगे और दोनों पार्ट के शोल्डर जॉइंट करेंगे। बैक पार्ट के ऊपर मैं अपने फ्रंट पार्ट का शोल्डर जमा लूँगी। बैक पार्ट का जो गले का डिज़ाइन बनाया था, उसके बाद मैंने शोल्डर को भी 0.25 इंच डाउन कर लिया था। आप कुछ भी डाउन नहीं होगा, जैसा डाउन हुआ था वैसा ही आपको सिलाई में अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद इसको इस तरह से मैं ओपन करूँगी, और देखिए जो हमारा कपड़ा रहता है ना, ये इस तरह से शोल्डर पे कपड़ा निकल रहा है, इसको मैं बैक साइड की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ से एक और फिनिशिंग की सिलाई लगा लूँगी। इससे क्या है, ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है वो कंधे पे चुभता नहीं है। आप चाहें तो गुम सिलाई लगाते हुए भी शोल्डर जॉइंट कर सकते हैं, उसमें भी फिर एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं निकलता है। अब आपको शोल्डर जॉइंट करने के बाद डायरेक्ट स्लीव अटैच नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले दोनों पार्ट के शोल्डर नापने हैं। बराबर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो आपको दोनों पार्ट के शोल्डर बराबर करने हैं। सेम इसी तरह दोनों साइड की फिटिंग वाली लाइनें भी चेक करनी है। अभी देखो कि हमारी कटिंग परफेक्ट तरीके से हुई है, तो सभी चीज़ हमारी बिल्कुल बराबर ही आ रही है। अगर आपकी नहीं आती है तो बराबर करते हुए ही आपको स्लीव को अटैच करना है। अब यहाँ पे मैं अपनी स्लीव लूँगी। स्लीव का सबसे पहले हम सेंटर निकालेंगे, फोल्ड करेंगे और सेंटर पे लगा लेंगे कट, और शोल्डर का जो सेंटर है उसके ऊपर हम रखेंगे हमारे स्लीव का सेंटर। इस तरह से नाप लेंगे, स्लीव भी बिल्कुल बराबर आई है। अब देखो इसको अटैच कैसे करना है। एक हाथ से मैंने स्लीव को पकड़ा है और दूसरा हाथ मेरा अपने ब्लाउज़ पे है। स्लीव को मैं बिल्कुल भी नहीं खींच रही हूँ। ब्लाउज़ का कपड़ा और स्लीव का कपड़ा सिलाई में कितना कवर हो रहा है मेरा, सिर्फ 0.25 इंच। ऐसा नहीं है कि हाफ इंच जितना कपड़ा मैंने कवर कर लिया हो या उससे ज़्यादा कवर किया हो, नहीं। जैसे ही आपने स्लीव को कट किया है, बस हल्के हाथों से आपको स्लीव को अटैच करते हुए जाना है। अटैच करने के बाद देखिए अब मैं इसको ओपन करके रखूँगी। स्लीव ऑटोमेटिक मेरे आर्म होल की गोलाई के शेप में रेडी हुई है, कोई भी व्रिंकल नहीं है, गोलाई का शेप एकदम परफेक्ट आ रहा है, स्लीव भी एकदम परफेक्ट सेट होके आई है। अब हम गुम सिलाई लगाएंगे, तो गुम सिलाई लगाने के लिए सबसे पहले दोनों स्लीव जॉइंट को बराबर रखेंगे। बराबर रखने के बाद स्लीव के सीधे वाले साइड पे, यानी कि ब्लाउज़ के सीधे वाले साइड पे आपको सिलाई लगानी है। अगर स्लीव आपकी गुम सिलाई में नहीं भी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रंट और बैक को आप गुम सिलाई में कवर कर सकते हैं, स्लीव को आप छोड़ सकते हैं।
एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे, ब्लाउज़ को पलट लेंगे। पलटने के बाद दूसरी तरफ भी आपको सिलाई लगा लेनी है, तो ब्लाउज़ आपका गुम सिलाई से पैक हो जाएगा। जब आप फिटिंग डालेंगे तो अंदर की तरफ से भी ब्लाउज़ फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। अब जैसे एक साइड को मैंने स्लीव अटैच करके गुम सिलाई लगा के रेडी किया है, दूसरा वाला साइड भी मैंने उसी तरह से रेडी कर लिया है। दोनों पार्ट की स्लीव अटैच करने के बाद आपको दोनों पार्ट की शोल्डर को वापस से चेक करना है। किसी पार्ट का शोल्डर कम या ज़्यादा आपका सिलाई में नहीं कवर हुआ हो, इससे क्या रहता है फिर एक स्लीव की लेंथ बढ़ जाती है, दूसरे की कम हो जाती है, तो आपको नाप के एक बार चेक कर लेना है। अब हम वेस्ट की फिटिंग डालेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आई की पट्टी छोड़ के वेस्ट नापनी है आपकी कितने इंच की आ रही है। मेरी 28 इंच की आ रही है, तो यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी 28 इंच पे। चाहे आपके पास नाप हो बॉडी मेजरमेंट या नाप का ब्लाउज हो, दोनों तरह से आपको वेस्ट को इसी तरह से नापना है। अब 28 पे निशान लगाने के बाद मैं क्या करूँगी, कपड़े को फोल्ड करूँगी। ये जितना भी कपड़ा बचा हुआ है ना, उसको हम कितना फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे, क्योंकि फिटिंग हमें दोनों साइड डालनी होती है। अब इस फोल्डिंग को मैं चेक करूँगी कितने इंच की आ रही है, तो ये 1 इंच में 1 लाइन कम जितनी मेरी आ रही है। फिटिंग डालेंगे तो देखिए फिटिंग में भी आपको क्या ध्यान रखना है कि हमने गुम सिलाई लगाने के बाद अपनी वेस्ट को नापा है, तो ये गुम सिलाई से ही आपको इंच टेप को रखना है, ना कि बिल्कुल कॉर्नर से आपको इंच टेप को रखना है। गुम सिलाई से मैं इंच टेप को रखूँगी और जितना मेरा आया होगा उतने इंच पे मैं निशान लगा दूंगी। तो मेरा 1 इंच में 1 लाइन कम आया था, तो उतने इंच पे मैंने निशान लगाया। चेस्ट है मेरा 34 इंच का, तो निशान में 8.5 इंच पे नहीं लगाऊंगी, उसमें से हाफ इंच कम करके 8 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि अभी मेरा गला डीप है। तो यहाँ पे मैं कितने इंच पे निशान लगा रही हूँ, 8 इंच पे। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे, और ये चीज़ मैंने आपको कटिंग में भी क्लियर कर दी है, इसलिए आपको कटिंग भी देखनी है, उसके बाद आपको स्टिचिंग का वीडियो देखना है। अब देखो कि 3 इंच पे जो मेरी गोलाई आ रही थी वो 6.5 इंच की आ रही है, पर स्लीव मैंने 4 इंच पे रेडी करी है, तो गोलाई का निशान मैं लगाऊंगी 6 इंच पे। स्लीव वाली लाइन को भी आपको चेस्ट वाली लाइन से मिलाते हुए अपने ब्लाउज में फिटिंग डाल देना है। फिटिंग वाली लाइन भी आपकी बिल्कुल सीधी आएगी। फिटिंग डाल के मैंने ब्लाउज़ को एक साइड से कंप्लीट कर लिया है, दूसरी साइड भी मैं आपको फिटिंग डालना बता देती हूँ। तो वही वेस्ट की तरफ आपको गुम सिलाई के ऊपर इंच टेप को रखना है और निशान लगाना है। उसके बाद चेस्ट का निशान मैं यहाँ से लगा लूँगी 8 इंच पे। स्लीव गोलाई का निशान मेरा लगेगा 6 इंच पे। यहाँ से देखिए स्लीव के लिए मैं निशान लगाऊंगी, और ये जो मेरा स्लीव का निशान है इसको भी मैं अपनी चेस्ट लाइन से मिलाते हुए ब्लाउज़ के दूसरी तरफ भी मैं फिटिंग डाल के इसको रेडी कर लूँगी। जब आप ब्लाउज़ में फिटिंग डालें तो ध्यान रहे कि जो आपका स्लीव जॉइंट है वो आपका बिल्कुल बराबर आना चाहिए, जॉइंट के ऊपर ही जॉइंट आना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरे पार्ट पे भी मैंने फिटिंग लगा के ब्लाउज़ को कंप्लीट कर लिया है। ब्लाउज़ में मैंने आपको एक एक चीज़ें डिटेल में समझाई है। आप देख सकते हैं कि दोनों जॉइंट मेरे बराबर आ रहे हैं, फिटिंग वाली सिलाई भी एकदम सीधी आई है। अगर वीडियो में समझाने का तरीका पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।